लड़के ने गलती से एक जलपरी को पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे वापस समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई। जलपरी ने बदले में उसे एक बड़ा मोती उपहार में दिया। जल्द ही राजा को पता चला कि लड़के के पास एक विशाल मोती है और वह उसे खरीदना चाहता था। लेकिन लड़के ने कहा कि यह उसके एक दोस्त का उपहार है और वह इसे बेचना नहीं चाहता। राजा क्रोधित हो गया। तभी मंत्री के दिमाग में एक विचार आया। लड़के को मोती तो मिल गया था, लेकिन उसने उस पर कर नहीं चुकाया था। लड़के ने कहा कि उसके पास कर देने के लिए पैसे नहीं है। मंत्री ने उसे मोती बेचने को कहा। लड़के ने पकड़ी हुई मछलियों से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि मोती अनमोल है और कर चुकाने के लिए उसे 1001 मछलियां देनी होंगी। लड़का दंग रह गया। कोई चारा न होने पर वह मछली पकड़ने गया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। तभी जलपरी प्रकट हुई और उसने पूछा कि जब उसके पास एक अनमोल मोती है तो वह मछली क्यों पकड़ रहा है। लड़के ने उसे सब कुछ समझा दिया। मत्स्यांगना ने अपनी गायकी से मछलियों का एक झुंड बुलाया और जल्द ही लड़के की नाव भर गई। जब उसने मछलियां राजा को दी तो राजा ने कहा कि वे सभी मर चुकी हैं। उसे जीवित मछलियां चाहिए थीं। फिर राजा ने लड़के को एक द्वीप से अंजीर तोड़ने का खतरनाक काम दिया। फिर से लड़के के पास नाव चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मत्स्यांगना ने यह सब सुना तो उसने फिर से मदद करने का फैसला किया। लेकिन एक पहरेदार ने उसे देख लिया और कहानी सुनने के बाद राजा ने लड़के से कहा कि वह उसे मत्स्यांगना के पास ले जाए। वह दुनिया का सबसे बड़ा मोती चाहता था। जैसे ही राजा मोती देखने के लिए आगे बढ़ा, मत्स्यांगना ने उसे एक सीप में फंसा लिया। राजा फिर कभी दिखाई नहीं दिया।